डांस कर, डांस। चले पागल पागल। ने एक टास्क दे दिया गाय को रोटी खिलाने का, तो गाय को रोटी खिलानी है हमें। हमें गाय मिल गई, ये रही गाय। इसे दे रहा हूँ खा यार। यही तो चीज बनती है कि अंकल चला नहीं रहे हैं, वो टेक कर नहीं सकता कि सामने वाला भी तेजी से ला रहा है। देखो भाई, ये लेनी है जिंदगी में एक तो यार। भाई ज्ञान ऐसा तो कुछ नहीं है, सीख साख के ज्ञान आ गया, लोगों को देख के ज्ञान आ गया है। किसके साथ कितना है करना है, कितना उठना है, कितना बैठना है, ये सब सिखा देती है एक उम्र। और कुछ लोग इस उम्र में भी नहीं सीख पाते। ये तो एक शौक है भाई, और शौक की कोई कीमत नहीं होती, यही बात है। जैसे हमारे बेदी साहब है, बेदी साहब के जो शौक है वो है टैटू बनवाना। तो वही भाई साहब ने अभी टैटू बनवाया है गुद्दी पे, अभी दिखाऊंगा मैं तुम सबको। भाई ने टैटू बनवाया है। अपना शौक थोड़ा निराले हैं। अपने शौक भाई बाइक है, तो अपने शौक यही। अपने तो गाड़ी भी नहीं है शौक, पाजी की गाड़ी है, गाड़ी चलाना शौक है। अपनी बाइक चलाना शौक है। तो शौक इंसान को थोड़ा जिंदा रखती है, वरना काम तो हर कोई कर रहा है। तो उस दिन यार संडे को हमने करीब 200 किलोमीटर बाइक चलाई है। 200 किलोमीटर 200 बहुत होता है। पहले फरीदाबाद से दिल्ली, दिल्ली से गुड़गांव, फिर अगेन गुड़गांव से दिल्ली, दिल्ली से फिर नोएडा, नोएडा से फिर दिल्ली, दिल्ली से फिर फरीदाबाद। तो 200 किलोमीटर का ऐसे ही कर दिया था भाई। और ये तो बात फैक्ट है भाई, जो बात बाइक में है वो स्कूटी में नहीं है भाई। स्कूटी माइलेज वाले दे देते हैं बस। अरे यार आगे वाले कट पे था वो। अब अगले कट पे है पेट्रोल पंप यार। सिस्टर कह रही घुमा के खिलाया, मैं कहा चिड्डी खिलाई चिड्डी। यार चिड्डी इट्स अ वर्ड कम फ्रॉम माय फैमिली। मतलब बहुत लोगों को पता होगा चिड्डी क्या होती है। एक छोटी सी राइड को मतलब एक पापा लोग खिलाते थे पहले ना, पापा स्कूटर पे आते थे, पापा चिड्डी खिलाओ। तो चिड्डी क्या होती है भाई, स्कूटर पे बैठ गए और तो इधर थोड़ा सा घुमा दिया तो कहते चिड्डी। हम उसमें भी खुश हो जाते थे भाई, यार ये बढ़िया है, तो चिड्डी खिला के लाए थे। अब देखो जी, अपने को तो पेट्रोल डलवाना ही है, तो पेट्रोल तो डलवा के रहेंगे। और पेट्रोल भाई मैं हमेशा हिंदुस्तान का डलवाता हूँ।
क्योंकि बढ़िया लगता है और वही बढ़िया है, उसका पावर वावर सही होती है उसकी। तो ऑलवेज प्रेफर कि ये वाला पेट्रोल डलवाता है। हाँ तो भाई पेट्रोल डलवा लिया हमने, टैंक ही हो गई है फुल। मम्मी कह रही थी जैकेट छोड़ जा, आज धो दूंगी इसको मैं कहा मम्मी है क्या नहीं। तो यार अगर आज नहीं कल इसको एडिट करेंगे, आज वेडनेसडे है तो आज घर जाके इसको एडिट करेंगे तो थर्सडे ये डल जाएगा। हफ्ते में 2-3 लोग आएंगे। कंटिन्यूशन में इसलिए पॉसिबल नहीं क्योंकि भाई अपने पास होता है काम और डेली कुछ दिखाने के लिए है नहीं, एक ही रोड एक ही ये। सैटरडे संडे कुछ हो सकता है कि जहाँ मैं कुछ दिखा सकूँ तो वो एक हो सकता है, अदरवाइज तो कुछ नहीं। हाँ आजकल यार ट्रेड फेयर लगा हुआ है तो सोच रहा हूँ ट्रेड फेयर भी चला जाऊँ, ट्रेड फेयर में भी व्लॉग बना लेंगे। ट्रेड फेयर यार देखो मैं ट्रेड फेयर करीब मुझे 14 साल हो गए ट्रेड फेयर जाते जाते, और एक्सपो भी मैं बहुत गया हूँ। अब यार काम के चक्कर में कभी जाना नहीं होता इतना, और एक्सपो भी मैं बहुत गया हूँ, कम से कम 4 बार मैं ऑटो एक्सपो जा चुका हूँ क्योंकि वो अल्टर हर 2 साल में एक बार लगता है। तो इस बार शायद पता नहीं कहाँ लगा था, मतलब इस बार नहीं था, मतलब पिछले साल पता नहीं कब था, आई डोंट नो। तो ये है, तो ऑटो एक्सपो भी गए, टाइम हो गया। मुझे यार ये सब अच्छा लगता है भाई, यहाँ नई टेक्नोलॉजी, नई टेक्स क्या क्या आया है, नए गैजेट्स क्या क्या। तुम ट्रेड फेयर में चले ट्रेड फेयर में तुम्हें क्या दिखेगा भाई? ट्रेड फेयर में वो सब्जी काटने वाली, प्याज टमाटर काटने वाले मोस्टली। मुझे वो स्टेट्स के हॉल, अब तो खैर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। जब मैं जाता था उस टाइम, जब प्रगति मैदान के नाम से वो जाना जाता था, ठीक है, तो उस टाइम वो उसमें अलग अलग स्टेट होती, सारे अलग अलग स्टेट, मतलब जितनी भी इंडिया में स्टेट्स हैं, फिर इंटरनेशनल आता था, अलग अलग कंट्री आती थी। अब एक ही हॉल में ही कर दिया, ये दिखा दिया उत्तराखंड, ये दिखा दिया बिहार, ये दिखा दिया मध्य प्रदेश, ऐसे ऐसे दिल्ली सब दिखा देता है ऐसे। वो दिल्ली में स्टार्टअप दिखाए कितने, मतलब बहुत चीज़ें होता है। जहाँ वो ट्रेड फेयर लगा हुआ है, लिंक डाल दूंगा, टिकट कर लेना वहाँ से, बहुत सही है। बच्चों को लेके जाओ अपने, अगर जो भी देख रहे हैं। ट्रेड फेयर भाई बहुत बढ़िया चीज़ है, मस्त है, जाना चाहिए भाई। लिंक डाल दूंगा, नीचे देख लेना, टिकट कर लेना वहाँ से। और तो आपको नियरेस्ट आपके जो भी मेट्रो स्टेशन होगा वहाँ पे आपको टिकट मिल जाएगी। वीकेंड्स में थोड़ी महंगी है टिकट, वीकडेज में सस्ती है। अपने पास तो वीआईपी पासेस भी आते हैं, बट टाइम नहीं है अपने पास। हर साल आते हैं, हम नहीं जाते हर साल आते हैं भाई वीआईपी पासेस आते हैं, जो बिजनेस डेज वाले होते हैं 14 से 18, पर हम जाते ही नहीं, टाइम ही नहीं है। तो यार कैमरा इसलिए भी लगा के रखता हूँ कि जब मैं चलता हूँ, अब तुम्हें पता है थोड़ा स्पीडिंग करता नहीं, फिर भी बहुत नमूने हैं जो टकराते हैं आगे पीछे, तो रिकॉर्ड होता है, तो एज अ प्रूफ काफ़ी काम आता है। हमारे चीनू भाई ने भी अभी नई थार रॉक्स ली है। चीनू भाई अगर ब्लॉग देख रहे होंगे तो उनकी थार रॉक्स में गए थे भाई ने भी उसमें डैश कैम लगा रखा आगे पीछे। मैं कहा गुड भाई, निकालते कम है। अभी घर आए थे तब निकाली थी 1-1.5 महीना पहले। भाई की गाड़ी कूद गई थी भाई आवाज़ आ रही थी उसमें से। तो अगर भाई तू एक व्लॉग देख रहा है तो बता दियो गाड़ी ठीक है अब, ये नहीं है नहीं है। ये देखो चूतिया भोसड़ी का। अगर तुझे इस साइड ही लानी है तो इंडिकेटर को तरफ प्यो देगा चूतिया अंकल। पीछे से वॉक्स लेकर आ रही है, आजा तेजी से ला रहा है, आजा। ये देखो
मान गए भाई आपके पास वर्टस है, इसका मतलब ये नहीं है बिना इंडिकेटर के आप टर्न लोगे। और ये ट्रैक भी नहीं है, ये देखो कैसे ले जा रहा है। ऐसो के लिए ही तो लगा है कैमरा। लोगों को पता ही नहीं है भाई, लैंड में चलाने का तरीका ही नहीं पता। भाई जिसके पास भी जो भी देख रहा है व्यूज जिस पे भी आ रहे हैं, कमेंट करो कि मैं क्या रिकॉर्ड करूं, क्योंकि अपने को तो बहुत टाइम से बकचोदी करे भी टाइम हो गया। तो रिकमेंडेशन खुला है कमेंट सेक्शन, आप अपनी राय दे सकते हैं कि क्या करना चाहिए मुझे। क्योंकि अब आते रहेंगे। पहले तो मैं बिजी चल रहा था, बताया पिछले ब्लॉग में 4 महीने से भाई फक्ड अप। तो प्लानिंग फॉर नेक्स्ट ट्रिप इन अपकमिंग मंथ दिसंबर, मे बी इन धनौल्टी। तो धनौल्टी का प्लान है, शायद धनौल्टी जाएंगे इससे। धनौल्टी नहीं तो मसूरी, मसूरी है, मसूरी के बाद धनौल्टी ही है, साइड में ही है बिल्कुल। तो मसूरी सोचें इससे जाएं, कोई चीज़ नहीं है भाई जो हमें रोक सके। तो इस साल में चौथा ट्रिप रहेगा। पहला ट्रिप रहा था काशी, दूसरा रहा था नैनीताल, तीसरा रहा था अमृतसर, एंड नाउ चौथे की बारी। चौथा हमारा इस मनो मसूरी की तरफ देख रहे हैं, तो देखते हैं कहाँ जाएंगे। प्लानिंग फॉर मसूरी है पहले तो, लेट्स सी। कमेंट कर दो भाई कौन सी जगह मुझे जाना चाहिए, बेस्ट कौन सी रहेगी। अब देखो जैसे मैंने बदरपुर क्रॉस करूंगा ना, तो ट्रैफिक मिलेगा ना भाईजान जो ट्रैफिक मिलेगा ना जो कालिंदी कुंज वाले से यहाँ से फ्लाईओवर है जो एक्सेस से आ रहा है ना, डीएनडी वाला, उस पर चलाने में मज़ा है भाई। उस पर जाती है 120 140 एकदम सुर चिपक के चलती है ना, थोड़ी तेज चलती है, ग्राउंड क्लियरेंस कम है, थोड़ी नीचे है, तो चलती भी अच्छी है। मैडम की गाड़ी ख़राब हो गई। अरे ये शीशा कैसे लगा रखा भाई, रिफ्लेक्शन मार रहा है मेरे को। अब मैं सोच रहा हूँ अपने शीशों पे ना फिल्म चढ़ा दूँ, वो जितनी भी लाइट पड़ती है ना तो वो सोख लेगा। ब्लैक कलर की ना फिल्म आती है वो लगाऊँ इस पर। रात के टाइम ना मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है कि सब अपनी हाई बीम पे ऐसे लाइटें मारते हैं ना भाई, मेरे को पीछे का कुछ नहीं दिखता। तो वो क्या करेगी ना, वो सारी एक जगह पे फोकस कर देगी लाइट। तो वो लगाएंगे इस पर, उसका भी ब्लॉग बनाएंगे। चीज़ें बहुत है भाई करने को, हम करते ही नहीं, पैसा नहीं है। एंड टुडे इज इंटरनेशनल मैन डे, तो जो भी पुरुष देख रहा है सबको शुभकामनाएं। भाई कह रहा है उसकी शादी में चलेंगे ऋषिकेश, कार्ड दिया है उसने। अब ये मेरे पास भी बोल गया, मुझे भी जाना पड़ेगा क्योंकि भैया ने मेरे कानों में भी बोल दिया। लड़के की शादी है तो कन्यादान तो देना ही पड़ेगा ना, भैया कह रहे हैं। 501 देने की बात हो रही है भाई। मैं थोड़ा सा रुक जाओ, पीछे मेन्यू भी पता चल जाएगा क्या खाना है।
और रश्मि अगर तू यार ये व्लॉग देख रही है, आई एम सो सॉरी यार, मैं तेरी शादी में नहीं आ पाया। तुझे बिल्कुल पता है कंडीशन क्या थी उस टाइम, मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा था। बट हाँ, मैं आऊँगा तेरे से मिलने। ऑनलाइन फ्रेंड है भाई मेरी, उसने मुझे बुलाया था शादी में अपनी, रायपुर छत्तीसगढ़। ऑनलाइन बहुत दोस्त है भाई, इंटरनेशनल फ्रेंड्स भी मेरे। फ्लेक्स कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। एक नॉर्वे की है, एक जर्मनी का बंदा है, और भी एक स्पेनिश दोस्त है, एक बहुत हैं। कनाडा में कोई दोस्त नहीं, क्योंकि कनाडा में सारे अपने ही भाई बंधु हैं। कनाडा से याद है, हमारी बेदी भैया के मम्मी पापा कनाडा में है। क्यों भाई दिवाली में भाई दुनिया भर के काजू बादाम दिया भाई ऑफिस वालों ने। मेरे को मिला, बहन को मिला, भाई को मिला। भाई क्या कर रहे काजू बादाम का, रिश्तेदार को दे रहे ना, खुद खा रहे ना। मम्मी कहती इसके तो लड्डू डाल देंगे भाई, तो मम्मी ने लड्डू बना दिए भाई उसके, मस्त। थोड़ा गला खराब है, थोड़ा सा दिल्ली में आके खराब ही हो जाता है भाई। लड्डू डाल दिए, डेली एक लड्डू, घी से लथपथ एकदम लड्डू खा रहे भाई, गोंद के एकदम बढ़िया, कम मीठे। क्योंकि पिछले ब्लॉग में मैं पूछा था काजू बादाम नहीं दिए बैग में, मैं कहा भाई उसके अंदर लड्डू बन गए, वो कट हो गया था सीन। ये देखो एस्टन मार्टिन है, गाड़ियाँ बाय कर दे। कह रही रोज गाड़ियाँ निकल के जाती हैं, तो शोरूम खोला है तो गाड़ियाँ निकलेंगी ना भाई। हाँ ठुक ठुक जा साढ़े, बहन जो मेरी को तो कुछ नहीं होगा, तेरी तो प्लास्टिक है। साला दिल्ली। ओ पापा जी, मम्मी कह रही तेरी ऑफिस में कंप्लेंट करूंगी कि तू लेट सोता है, लेट उठता है, हुक्का पीता है। तो मम्मी स्कूल में नहीं हूँ मैं अब।